ओम श्री शक्ति नमः। 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 परशुरामावतार की कथा। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती भृगु वंश में दिविजवर जमदग्नि यानी अच्छे महात्मा हो गए। वे संपूर्ण वेद वेदांगों के पारगामी विद्वान और महान तपस्वी थे। धर्मात्मा जमदग्नि ने इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गंगा के किनारे 1000 वर्षों तक भारी तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर देवराज इंद्र ने कहा, विप्र, आपके मन में जैसी इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। जमदग्नि अग्नि बोले, देव, मुझे सदा सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली शूरवीर गौ प्रदान कीजिए। तब देवराज इंद्र ने प्रसन्नतापूर्वक उन्हें सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली शूरवीर गौ प्रदान की। शूरवीर को पाकर मां तपस्वी जमदग्नि दूसरे इंद्र की भांति मान ऐश्वर्य से संपन्न होकर रहने लगे। उन्होंने राजा रेणु की सुंदरी कन्या रेणुका के साथ विधिपूर्वक विवाह किया। तत्पश्चात परम धार्मिक जमदग्नि ने पुत्र की कामना से पुत्रेष्टु नामक यज्ञ किया और उस यज्ञ के द्वारा देवराज इंद्र को संतुष्ट किया। संतुष्ट होने पर शशिपति इंद्र ने जमदग्नि को एक माँ तेजस्वी और माँ बलवान पुत्र होने का वरदान दिया। समय आने पर विप्र जमदग्नि ने रेणुका के गर्भ से एक माँ पराक्रमी और बलवान पुत्र उत्पन्न किया, जो भगवान विष्णु के अंश से प्रकट हुआ था। उसमें सब प्रकार के शुभ लक्षण मौजूद थे। पितामह भृगु ने आकर उस माँ पराक्रमी पुत्र का नामकरण संस्कार किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ उसका नाम राम रखा। जमदग्नि अग्नि का पुत्र होने के कारण वह जामदग्नि ही कहलाया। भार्गव वंश से बालक राम धीरे धीरे बड़े हुए। उपनयन संस्कार के 50 उन्होंने सब विद्याओं में प्रवीणता प्राप्त कर ली। तदनंतर विप्र राम शालग्राम पर्वत के शिखर पर तपस्या करने के लिए गए। वहां उन्हें परम तेजस्वी ब्रह्म ऋषि कश्यप जी का दर्शन हुआ। राम ने बड़े हर्ष के साथ उनका पूजन किया। तब उन्होंने राम को विधिपूर्वक विनाशी वैष्णव मंत्र का उपदेश दिया। महात्मा कश्यप ने मंत्र का उपदेश पाकर राम विधिपूर्वक लक्ष्मीपति श्री विष्णु की आराधना करने लगे। उन्होंने दिन रात षडक्षर महामंत्र का जप करते हुए कमल नयन से हरि के ध्यान पूर्वक अनेक वर्षों तक तपस्या की। मां तपस्वी ब्रह्म ऋषि जमदग्नि जितेंद्रिय एवं मौन भाव से तप करते हुए गंगा के सुंदर तट पर निवास करते थे। उन्होंने यज्ञ, दान आदि मान धर्मों का विधि पूर्वक अनुष्ठान किया। इंद्र की दी हुई गौ के प्रसाद से उनके पास सब संपत्तियां भरी पूरी रहती थी। एक समय की बात है राज अर्जुन सब राष्ट्रों को जीत कर अपनी सारी सेना के साथ जमदग्नि मुनि के आश्रम पर आए। राजा ने महाभाग मुनिवर का दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया, उनकी कुशल पूछी और उन्हें पार्टी के वस्त्र तथा आभूषण दान किए। मुनि ने भी अपने घर पर आए हुए राजा का मधुपर्क की विधि से प्रेम पूर्वक सत्कार किया तथा शक्तिशालिनी शूरवीर गौ के प्रभाव से सेना से राजा को उत्तम भोजन दिया। राजा को उस गौ की शक्ति देखकर बड़ा कौतूहल हुआ और उन्होंने महर्षि जमदग्नि से उस गौ को मांगा। जमदग्नि मुनि के अस्वीकार करने पर है राज ने उस सबला गौ को बलपूर्वक ले लिया। तब महाभागा सबला ने क्रोध में भरकर अपने सिंगों से राजा के सब सैनिकों को मार डाला। तदनंतर स्वयं मंत्र ध्यान होकर क्षण भर में इंद्र के पास जा पहुंचे। इधर अपनी सेना का विनाश देखकर राजा अर्जुन क्रोध से पागल हो उठा। उसने मुक्कों से मार कर मुनि जमदग्नि का वध कर डाला और लौटकर अपने नगर में प्रवेश किया। उधर राम ने देवेश्वर भगवान विष्णु की आराधना करके उन्हें प्रसन्न किया। भगवान ने अपने परशु व्यासनव मां धनुष और अनेक दिव्यास्त्र प्रदान करके उनसे कहा, मैं आपको अपनी उत्तम शक्ति प्रदान करता हूँ। मेरी शक्ति से अभिष्ट होकर आप पृथ्वी का भार उठाने और देवताओं का हित करने के लिए दुष्ट राजाओं का वध करो। इस समय पृथ्वी पर बहुत से बंडोतमद राजा इकट्ठा हो रहे हैं। उन्हें मारकर प्रचुर समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी अपने अधिकार में कर लो और मान पराक्रम से संपन्न हो। धर्मपूर्वक इसका पालन करो। फिर समय आने पर मेरी ही कृपा से मेरे परम पद को प्राप्त होंगे। भगवान विष्णु के अंतर्ध्यान होने पर राम भी तुरंत अपने पिता के आश्रम को लौट के वहाँ जब उन्होंने अपने पिता को मारा गया देखा तो वे क्रोध से मूर्छित हो गए और इस पृथ्वी को सत्यहीन करने की इच्छा से है राज के नगर में जा पहुंचे। वहाँ राजा को ललकार कर
महायुद्ध प्रवृत्त हुए और उसकी सेना का संहार करके अंत में उन्होंने उसको भी मार डाला। इस प्रकार शस्त्रभाव अर्जुन का वध करने के अनंतर महाप्रतापी परशुराम जी ने कुपित होकर संपूर्ण राजाओं का संहार कर डाला। केवल राजा इक्ष्वाकु के मान कुल पर उन्होंने हाथ नहीं उठाया। एक तो वह नाना का कुल था, दूसरे माता रेणुका ने इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रियों को मारने की मनाही कर दी थी, इसलिए उक्त वंश की उन्होंने रक्षा की। इस प्रकार क्षत्रियों का संहार करने के पश्चात प्रतापी परशुराम जी ने अश्वमेध नामक महायज्ञ का विधिवत अनुष्ठान किया और उसमें शेष ब्राह्मणों को 7 दीपों सहित पृथ्वी दान कर दी। तदनंतर वे भगवान नर नारायण के आश्रम में तपस्या करने के लिए चले गए। पार्वती यह मैंने आपसे परशुराम जी के चरित्र का वर्णन किया है। वे भगवान विष्णु की शक्ति के अवतार थे, इसलिए शक्ति के आवेश से उन्होंने जो कुछ किया उसकी उपासना नहीं करनी चाहिए। भगवत भक्त महात्माओं तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणों के लिए भगवान श्री राम तथा विष्णु तथा श्री कृष्ण के अवतार ही उपासना करने योग्य हैं, क्योंकि वे अपने ईश्वरीय गुणों से परिपूर्ण हैं और उपासना करने पर मनुष्य को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।